फिफ्थ प्रॉपर्टी जो आपकी है दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जीरो की प्रॉपर्टी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव, उसमें मल्टीप्लिकेशन में क्या आप यूज करेंगे इसका? लाइक आपके पास कोई भी एक रेशनल नंबर है ए, उसकी जीरो से मल्टीप्लाई करिए, इट विल बी इक्वल टू जीरो इंटू ए, प्रोडक्ट सेम आएगा और वो कितना होगा प्रोडक्ट? इट विल ऑलवेज बी जीरो। यानी किसी भी रेशनल नंबर की अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट विल बी जीरो इटसेल्फ। ठीक है, अब इन सर्टेन प्रॉपर्टीज का यूज करके हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। एक आपकी प्रॉपर्टी और है, सिक्स प्रॉपर्टी, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a इंटू रेशनल नंबर लाइक आपके पास a, b और c, तीन रेशनल नंबर्स हैं, तो a इंटू b प्लस c, ये अगर आपको फाइंड करना है तो ये किसके बराबर होगा? ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हम ब्रैकेट ओपन करना चाहें, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व ना करके ब्रैकेट पहले ओपन करना चाहें तो हम क्या करते हैं? a की मल्टीप्लाई जितने भी टर्म्स अंदर हैं सबके साथ सेपरेटली हो जाएगी। तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये हो जाएगा। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर, बीच में प्लस का साइन है ना, तो इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, इसी तरीके से a इंटू बी माइनस सी अगर आपके पास है तो इट विल बी इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। पहली वाली है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन और दूसरी वाली है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इन 6 प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन का मैं पहला पार्ट आपको कर देता हूं, बाकी आप खुद से करिएगा। तो देखते हैं पहला, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। क्वेश्चन है आपके पास -5/9 इंटू -11/32। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या कह रही है? स्टेटमेंट कह रही है कि फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को पता करिए, एंड वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। कि प्रोडक्ट भी पता करना है और उसको वेरीफाई भी करना है। किसको वेरीफाई करना है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। तो पहले तो प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रोडक्ट इसका क्या आएगा? -5/9 इंटू -11/32। तो क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट आपको? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से देख लीजिए, कुछ कैंसिल आउट अगर हो रहा है तो कर दीजिए, वरना सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ में। तो 11 और कुछ मतलब कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। 11 इंटू 5 विल बी 55 एंड 9 इंटू 32, 9 टू 18, 8 1 27 1 28, 280, 55/280। अब दोनों नेगेटिव थे, दैट्स रिजल्टेंट जो आपका आएगा, आंसर जो आपका आएगा दैट विल बी पॉजिटिव, इट विल बी 55/288। तो इस तरीके से बाकी के दो पार्ट्स करने हैं। पहला पार्ट तो आपका हो गया ये इस तरीके से कि आपको प्रोडक्ट फाइंड करना था, अभी इसको वेरीफाई भी करना है। तो नाउ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए। ठीक है, तो यानी कि हमें सेपरेटली सॉल्व करना होगा। -5/9 इंटू -11/32 और इस तरफ हमें b यानी बाद वाला जो है रेशनल नंबर उसको पहले लिखना है। तो -11/32 इंटू -5/9। ठीक है, सॉल्व करते हैं। इसका प्रोडक्ट आएगा 55/288 और इसका प्रोडक्ट भी आएगा 55/288। तो a इंटू बी बी इंटू ए के बराबर आया है ना, तो यानी कि ये क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से पहले दूसरे और तीसरे पार्ट को भी ऐसे ही करना है। पहले प्रोडक्ट निकालना है, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है उसको यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाना है कि रिजल्ट इज सेम इन बोथ द केसेस। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया है, सेकेंड थर्ड विल बी सिमिलर, डू इट बाय योरसेल्फ। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? फिर से प्रोडक्ट फाइंड करना है और इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। तो पहले प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। 1/5 इंटू -7/1 इंटू 6/11। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए बॉड मास के अकॉर्डिंग चलिए। तो पहले क्या सॉल्व होना चाहिए? ब्रैकेट सॉल्व होना चाहिए।
इट विल बी 1/5 इंटू -7/6 है ये, -7/1 सॉरी, तो -7/1 इंटू 6/11। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट के अंदर देखते हैं कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, -7 और डिनोमिनेटर लाइक कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसमें न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, -7 इंटू 6 -42 अपॉन 11 इंटू 1 11, एंड द रिजल्टेंट विल बी -42 अपॉन 55। ये आपका प्रोडक्ट आ गया, ये हो गया आंसर। ठीक, अब हमें प्रोडक्ट निकालने के साथ साथ क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। किसको? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। तो नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? A इंटू बी इंटू सी, इसमें बाद वाले दोनों पे ब्रैकेट लगा हुआ है, इट विल बी इक्वल टू A इंटू बी इंटू सी, लाइक दिस। ये हमें वेरीफाई करनी है। तो वैल्यूज लिख लेते हैं, 1/5 इंटू -7/1 इंटू 6/11, इधर भी 1/5 इंटू -7/1 इंटू 6/11। अब इसमें क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं, बाद वाले दो को पहले सॉल्व करना है। एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हम पहले वाले दोनों को भी दूसरे पार्ट में सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 1/5 इंटू -7, इसका प्रोडक्ट हमारा क्या निकला था? इट वॉज -42/11, और जो प्रोडक्ट आया था दैट वॉज -42/55। ठीक है, इस वाले को सॉल्व करते हैं बॉडमास के अकॉर्डिंग, पहले ब्रैकेट। तो क्या हो जाएगा आपका? 1 इंटू -7 -7, 5 इंटू 1 5 इंटू 6/11, -7 इंटू 6 -42 अपॉन 55। क्या इक्वल है? इक्वल है, तो इट इज वेरीफाइड। ओके, क्लियर? इट्स क्वाइट इजी। देन मूव ऑन टू द थर्ड वन। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है। पहले सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई भी करना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। 3/2 इंटू -6/7 प्लस 1/5, ये हमें सॉल्व करना है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है, तो सिंपल है, 3/2 इंटू, पहले ब्रैकेट नहीं सॉल्व करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है, तो पहले इसकी सेपरेटली मल्टीप्लाई, पहले रेशनल नंबर के साथ फिर दूसरे के साथ। तो 3/2 इंटू -6/7, देन प्लस का साइन, फिर इसकी मल्टीप्लाई दूसरे के साथ भी, 3/2 इंटू 1/5। क्या आ जाएगा आपका? ये कैंसिल आउट कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो इट विल बी -3 6 18 अपॉन 14 प्लस 3 अपॉन 10। अब रेशनल नंबर्स हैं, ऐड करना है, बिना एलसीएम लिए ऐड नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक दी एलसीएम। 14 और 10 का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? इट विल बी 70। ठीक है, अब 14 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है कि 70 बन रहा है? 5 के साथ में, तो ऊपर वाले की भी 5 के साथ होगी। -18 इंटू 5 -90 प्लस 10 की मल्टीप्लाई किसके साथ हुई है? 7 के साथ, तो ऊपर वाले की भी 7 के साथ होगी। 3 इंटू 7 इज 21, एंड योर रिजल्ट विल बी माइनस, बड़ा कौन है? नेगेटिव इंटीजर, दैट्स व्हाई माइनस का साइन आएगा। इट विल बी 69 अपॉन 70। ये आपका आंसर हो गया। अब आपको इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू A इंटू बी प्लस A इंटू सी, ये होती है। तो 3/2 इंटू -6/7 प्लस 1/5, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये तो आपका जो वैल्यू थी, अब इसके तरीके से नहीं, अब अलग से होगा। बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले सॉल्व करिए। इंटू 7 और 5 का एलसीएम 35, और 7 की किससे मल्टीप्लाई हुई? 5 से, तो ऊपर भी 5 से होगी। -6 इंटू 5 -30 प्लस 5 इंटू 7 इज 35, तो ऊपर भी 7 से, 7 इंटू 1 इज 7। 3/2 इंटू क्या हो जाएगा आपका? -23/35,
कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं, तो इट विल बी -69 अपॉन 70, ये प्रोडक्ट आएगा इसका। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देख लेते हैं। a इंटू बी, ए क्या है आपका 3/2 इंटू बी कितना है -6/7 प्लस a इंटू सी, ए कितना है 3/2 इंटू सी कितना है 1/5। सॉल्व करते हैं, ये ऊपर आपने करी थी, सिंपल सेम कॉपी कर दीजिए। -18/14 प्लस 3/10 and it is equal to -90 plus 21 upon 70 and will be equal to -69/70. So since LHS is equal to RHS, since LHS is equal to RHS, hence verified. ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपके क्लियर हो गए। अब फोर्थ क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी का नाम बताना है, तो इसको समझ लीजिए केवल। और पहला वाला जो पार्ट है उसमें a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए की फॉर्म में है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा वाला -32/5 इंटू 1 इज इक्वल टू -32/5, कौन सी प्रॉपर्टी है, अभी पीछे पड़ी थी, ये है प्रॉपर्टी ऑफ 1, या फिर इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं। तीसरा वाला है, देखिएगा अब इसको इजीली आप कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, बीच में प्लस का साइन है उसमें, ठीक है। और सिमिलरली 5 वाला आपको फिल करना है, ये भी बहुत इजी है। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। 6 में आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स बाई टेकिंग x इक्वल्स टू, x की वैल्यू दे रखी है आपको -2/5 और y की वैल्यू दे रखी है 3/7, ठीक है। तो वेरीफाई क्या करना है, टू वेरीफाई x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स, सिंपली वैल्यू पुट कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड इधर और राइट हैंड साइड इधर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में x इंटू वाई यानी कि -2/5 इंटू 3/7, प्रोडक्ट क्या आएगा -6/35। और राइट हैंड साइड क्या है, y इंटू एक्स यानी कि 3/7 इंटू -2/5 -6/35, दोनों प्रोडक्ट सेम है, तो वेरीफाइड, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। 7 का एक पार्ट, x आपके पास है 9/5, y आपके पास है -11/5 और z आपके पास है 1/3, ठीक है। इसमें आपको क्या वेरीफाई करना है, वी हैव टू वेरीफाई दैट x into y is into z, sorry, x into y into z, the bracket will be on x into y, is equal to x into y into z, this time the bracket is on y and z, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, x y z, पहले नंबर्स लिख लीजिए, 9/5 इंटू -11/5 इंटू z इज 1/3, और राइट हैंड साइड इधर लिख लेते हैं, 9/5 इंटू -11/5 इंटू 1/3, इसमें पहले 2 पे ब्रैकेट, इसमें एंड के 2 पे ब्रैकेट, ठीक है। तो बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व होना चाहिए, लेट्स डू दिस वन। कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, इट विल बी -99, ब्रैकेट हटा देते हैं, -99/25 इंटू 1/3, ये पहले सॉल्व किया, फिर उसकी मल्टीप्लाई 1/3 के साथ होगी, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 इज द 3, 3 3 इज द 9, 3 3 इज द 9, तो -33/25, ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी सॉल्व होके आई है। राइट हैंड साइड देखते हैं, 9/5 इंटू -11 इंटू 1 -11, 5 इंटू 3 15, ठीक है। 3 3 इज द 9, 3 5 इज द 15, क्या बचता है एंड में, -11 इंटू 3 -33 अपॉन 25,
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई है ना, वेरीफाई करना था, इट हैज बीन वेरीफाई। ओके, इजी है। देन 8th का एक देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है, ठीक है। तो 8th का फर्स्ट देख लीजिए, x की वैल्यू है -3/5, y की वैल्यू है 7/12 और z की वैल्यू है -5/18, ठीक है। वी हैव टू वेरीफाई x into y plus z is equal to x into y plus x into z, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, -3/5, 7/12 प्लस -5/18। सॉल्व करते हैं, -3/5 इंटू इनका एलसीएम 12 और 18 का, बीच में प्लस का साइन है ना, मल्टीप्लाई मत करिएगा, प्लस का साइन है, तो पहले एलसीएम लिया जाएगा 12 और 18 का, कितना आ जाएगा 36। 12 की मल्टीप्लाई किससे हुई, 36 बना 3 से, तो ऊपर भी 3 से हो जाएगी 21, प्लस इंटू माइनस, माइनस 18 की किससे मल्टीप्लाई हुई 2 से, तो ऊपर भी 2 से हो जाएगी, 5 इंटू 2 10, क्या हो जाएगा -3/5 इंटू 21 - 10 11/36, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा -11/60। ये आपका LHS पार्ट सॉल्व हो गया है। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड में हमें क्या लिखना है, x इंटू वाई, एक्स क्या है -3/5 इंटू वाई 7/12 प्लस x इंटू जेड, एक्स कितना है -3/5 इंटू z कितना है -5/18, ठीक है। 3 4 इज द 12, क्या आ जाएगा माइनस का 7/20 मल्टीप्लाई करके, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव, 3 1 इज द 3 3 6 इज द 18, तो 5/30। एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का, 20 और 30 का एलसीएम विल बी 60। 20 की किससे मल्टीप्लाई हुई 60 बना 3 के साथ में, तो ऊपर भी 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी -21, प्लस 30 की किससे मल्टीप्लाई हो रही है 2 से, तो ऊपर भी 2 से हो जाएगी, 5 इंटू 2 10, कितना आएगा माइनस का 11/60। अपोजिट साइन है ना, तो सब्ट्रैक्शन होगी, 21 - 10 11, साइन उसका जो कि बड़ा है, लाइक माइनस का, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाई, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.4 इससे कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो एंड प्लीज डू कॉल, और जो भी डाउट हो उसको क्लियर कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच क्लास।